हेलो एवरीवन, आप लोगों को स्वागत है केमिकल रिएक्शन में। गुड मॉर्निंग आप लोगों को। आज आते हैं केमिकल रिएक्शन से रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप घटना वाली घटनाएं से आप लोगों को है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप घटने वाली घटनाएं। घटने वाली घटनाएं। पहला है गैस का बनना। गैस का बनना। दूसरा ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन। तीसरा अपक्षेप का बनना। बनना। चौथा रंग में परिवर्तन। ताप रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। पांचवा गैस का बनना, ताप में परिवर्तन, अपक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन। और छठवां है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। जैसे गैस का बनना, जैसे गैस क्या H प्लस Cl HCl माइनस, तो Ac प्लस Na प्लस Cl माइनस Na ये हो जाएगा। तो N इसे करेगा तो NaCl प्लस H2 ऊपर हो जाएगा। तो गैस का हाइड्रोजन गैस यह धातु से धातु में जब रिक्रिया करेगा तो इसे होगा तो बनेगा NaCl प्लस H2 ऊपर जाएगा। अब ताप में परिवर्तन, जैसे आप लोग दीपावली में चूना वूना घोरे होंगे तो देखे होंगे कि जब पानी डालते हैं चूना में तो उसमें डालते हैं तो उसमें गर्म होता है। जो हाथ डालिएगा उसमें गर्म महसूस होगा। तो ताप में परिवर्तन, जब ताप में परिवर्तन तो होगा। और जब ग्लूकोज और पानी में डालिएगा तो ठंडा महसूस होगा। तो ठंडा तो जो उष्मा होता है जब अधिक होता है, जैसे ताप वाला, ये चूना और पानी में जब रिएक्शन होता है तो ताप बढ़ जाता है। और ग्लूकोज और पानी में रिएक्शन होता है तो ताप बढ़ जाता है। अब ताप घट गया, ताप में कमी को उष्मा शोषी और ताप में वृद्धि को उष्मा क्षेपी कहते हैं। ताप में अगर कमी हो, जैसे ग्लूकोज और पानी में जब मिलाते हैं तो ठंडा पानी हो जाता है तो उष्मा शोषी कहते हैं। अगर जल और चूना को जब रिएक्शन कराएंगे, जब पानी में दिवाली वाली में हम लोग घर पोतते हैं तो उसमें जब डालते हैं तो देखिएगा थोड़ा सा हाथ डालेगा तो गर्म हो जाता है तो उष्मा क्षेपी कहते हैं। और उष्मा शोषी जब पानी ठंडा, जैसे ग्लूकोज और पानी डालेंगे तो उष्मा क्षेपी हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, इसमें उष्मा क्षेपी हो जाएगा जब ताप बढ़ेगा। तो ये आप लोग समझ आगे। अब आते हैं अपक्षेप का बनना। अपक्षेप का बनना में जैसे अपक्षेप का बनना जैसे हो गया, सत्तू और पानी में जब घोलते हैं तो देखिएगा जो ठोस मतलब नीचे बैठ जाता है तो इसको कहते हैं अपक्षेप का बनना। जैसे सत्तू को घोलने पर जब उसका जो ठोस विलयन रहता है घोलते हैं तो नीचे बैठ जाता है, उससे अपक्षेप। इस घटना को अपक्षेपण घटना कहते हैं। जैसे दही हुई घोलते होते हैं, खोलने छोड़ देते हैं कुछ देरी तो नीचे आग बैठ जाता है, उससे अपक्षेप कहते हैं। इस घटना को अपक्षेपण कहते हैं। तो अपक्षेप का बनाई आप लोग समझ गए होंगे।
अब सत्तू को घोलने पर नीचे बैठ जाता है। नीचे बैठना अपक्षेप कहलाता है। अपक्षेप कहलाता है तथा इस घटना को अपक्षेपण कहते हैं। अपक्षेपण कहते हैं। अब आते हैं रंग में परिवर्तन। रंग बचपन में जैसे अभी भी मतलब पान हम लोग खाते हैं तो पान खाते हैं तो पहले हरा होता है, पान हरा होता है, उसके बाद खाने के बाद जब थूक करते हैं तो लाल हो जाता है। रंग में परिवर्तन, तो पान खाने के बाद रंग में परिवर्तन इसी को कहते हैं। रंग में परिवर्तन को पान खाने के बाद रंग में परिवर्तन हो गया। अवस्था में परिवर्तन, जैसे अवस्था ये क्या है? गैस, हाइड्रोजन गैस है, H2 प्लस O2 तीन गैस है, अब बन जाएगा जल, H2O, तो जल हो गया गैस, तीन गैस, ये बन जाएगा लिक्विड यानी द्रव, ये हो गया द्रव, ये हो गया गैस, दोनों गैस। अवस्था में पहले गैस था, अब लिक्विड द्रव हो गया, पानी हो गया, जल हो गया। पहले गैस था, अब हो गया द्रव। आप लोग को रासायनिक विघटन फलस्वरूप घटना समझ में आ गया था। उसके बाद में रिवीजन करते हैं। रासायनिक विघटन फलस्वरूप घटने वाली घटनाएं, जैसे रंग गैस का बनना, गैस हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन और सोडियम के साथ धातु के साथ कराएंगे तो देखिए NaCl कर लेगा, इससे दोनों साथ में था, अब इसको छोड़ के अब इससे प्यार कर लेगा तो NaCl, तो नमक बन के तो रेखी पर चल जाएगा। अब ताप में परिवर्तन, चूना और पानी जब रिएक्शन कराएंगे तो ताप में बढ़ता है, और ग्लूकोज और पानी में रिएक्शन करेंगे तो ताप घटता है। अगर ताप बढ़ गया तो उष्मा क्षेपी, ताप घट गया तो उष्मा शोषी कहते हैं। ये आता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ताप में कमी को उष्मा शोषी और ताप में वृद्धि को उष्मा क्षेपी। और अपक्षेप का बनना, अपक्षेप मतलब सत्तू तो घोलते हैं तो नीचे जाकर बैठ जाता है, तो इस घटना को अपक्षेप करते हैं। और सत्तू के घोलने के नीचे जैसे ठोस पदार्थ नीचे जाकर बैठ जाता है, दही घोलते हैं तो को छोड़ देते हैं तो नीचे बैठ जाता है। जब मट्टी उट्टी घोड़े होंगे, बचपन में खेले हुए होंगे तो घोलते उसको छोड़ देते हैं तो नीचे बैठता है, पानी ऊपर में रहता है। इसी सत्तू को घोलने पर नीचे बैठना अपक्षेप कहलाता है, इसी घटना को अपक्षेपण कहते हैं। और आगे रंग में परिवर्तन, जब पान खाते हैं उसके बाद में पान खाने के बाद में पहले हरा रहता है, उसको चिबाते हुए हैं तो फेंकते हैं तो रंग में परिवर्तन लाल हो जाता है, तो रंग में परिवर्तन। उसके बाद अवस्था में परिवर्तन, इससे पहले गैस था, H2 क्या गैस, O2 क्या ऑक्सीजन गैस है, उसके बाद में दोनों का रिएक्शन होगा तो H2 द्रव बनेगा, जल बन जाएगा। जैसे ये हाइड्रोजन गैस था तो H2 तो गैस, ऑक्सीजन गैस, अब लिक्विड द्रव बन गया तो H2 जल हो गया। अब आप लोगों को बताते हैं, आप आगे इसका आगे टॉपिक बताते हैं। अब पढ़ाते हैं रासायनिक का विकिरण प्रकार। रासायनिक का विकिरण प्रकार। प्रकार पहला है संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया। इसका तीसरा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। फिर चौथा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसे देखिए आप बताते हैं, नीचे है संयोजन अभिक्रिया, यानी संयोजन मतलब संयोजन मतलब पेचअप होना यानी जुटना, जैसे छोटा छोटा पदार्थ का और छोटा छोटा पदार्थ से बड़ा पदार्थ का बनना। जैसे छोटा पदार्थ है, जिससे बड़ा पदार्थ का बनना, यानी छोटे छोटे पदार्थ से
बड़ा पदार्थ का बनना संयोजन अभिक्रिया। अब वियोजन, वियोजन मतलब बड़ा पदार्थ से छोटा, यानी ब्रेकअप, जैसे लड़का लड़के ब्रेकअप हो जाता है, टूट जाता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए बड़ा है, छोटा छोटा में टूट जाएगा, जीरो प्लस छोटा छोटा में, तो बड़ा पदार्थ से छोटा छोटा में टूटना वियोजन अभिक्रिया। जैसे जटिल सरल हो गई, दोनों सरल, सरल 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 पदार्थ से मिलकर जटिल पदार्थ का बनना संयोजन अभिक्रिया। और जटिल पदार्थ से सरल सरल में टूटना वियोजन अभिक्रिया। समझ गए? संयोजन यानी संयोजन मतलब जुटना, छोटा छोटा पदार्थ का जुटना संयोजन अभिक्रिया। वियोजन माने टूटना, ब्रेकअप होना, मतलब बड़ा पदार्थ है उसको छोटे छोटे पदार्थ में टूटना वियोजन अभिक्रिया। एकदम सिंपल से देहाती तरीका से याद रखना है, उतना कि रखना है, उससे याद अगर क्वेश्चन एकदम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव लगा, उसका मतलब पता चलेगा कि सही पढ़ा रहा है कि गलत पढ़ा रहा है। आप समझ, संयोजन, संयोजन मतलब छोटे छोटे पदार्थ का जुट के बड़ा बनना, यानी संयोजन अभिक्रिया, पेचअप होना। और वियोजन मतलब ब्रेकअप होना, बड़ा पदार्थ से छोटा पदार्थ, जैसे सरल पदार्थ में टूटना, सरल सरल मतलब होना, तो ये हो गया वियोजन। अब विस्थापन, प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश की सहायता से जो टूटता है उसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय मतलब यहाँ से हम लोग पटना गए और पटना से हम लोग यहाँ आए तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया। फिर अभी नहीं पढ़ाएंगे, पहले वियोजन, वियोजन 3 प्रकार के होता है। बंसुन प्याज नहीं बन है, कार्तिक आता है आ रहे थे, स्टार्ट कर देने। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के, जैसे उस पहला होता है उसमें जैसे जो विद्युत की सहायता से, वैद्युत अवघटन, वैद्युत अवघटन, जो विद्युत की सहायता टूटे, जिससे Na सोडियम Na मतलब H2O प्लस जिसे टूटता है तो होता है। बंद कर